हेलो माढ़ अगर आपचे कॉम्यांस कैसे हो यार आप सब। उम्मीद है सब होंगे झकास बिंदास हमेशा की तरह आजाद। अपनी को भी आए हैं क्या खास लाए, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, प्लीज इसको आखिर तक देखना है। और फिर अगर किसी की ये चीजें हो गई हैं तो वो भी कमेंट में बता देना कि भाई क्या क्या हुआ था, ताकि आपके बाकी दोस्तों को मदद मिले, यानी कि आपकी कुछ ना कुछ इसमें मदद होने वाली है। तो भैया किस पर है ये वीडियो, तो देखिए भैया जी आज की वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर वाइवा या प्रैक्टिकल एग्जाम्स अपन कहते हैं। और भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स का है ये। 20 मार्क्स में भैया जी 12 मार्क्स आपके पास जो क्वेश्चन आता है आपके पास, फिर आपके पास 4 मार्क्स का भैया फाइल के लिए नॉर्मली रखते हैं और 4 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। अगर इस 20 मार्क्स की बात की जाए भैया जी तो ये 20% बन गया एक तरीके से, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है भैया, 20 मार्क्स यहां से हैं तो 20% हो गए भैया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नॉर्मली क्या होता है भैया जी, वाइवा के लिए ऐसा माना जाता है, मैं इसको वैसे कोई सिद्धांत नहीं मानता, कि भैया जी 15-16 नंबर आ ही जाएंगे। फाइल्स आपने बनाई होंगी, उम्मीद है अच्छे से बनाई होंगी, है ना। लेकिन भैया हमारा जंग जो है ना वो फुल आउट ऑफ फुल लाने का है ना, फुल आउट ऑफ फुल लाने का है, इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो भैया क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो छोटी छोटी बारीकियां जिससे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक कट जाते हैं, उस पर आपको फोकस करना है। हालांकि भैया इसको ग्रांटेड मत लीजिएगा, हर चीज अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि अगर टीचर नाराज हो गए तो हो सकता है कि भैया वो फेल भी कर दें। ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट चांस होता है, बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाते हैं टीचर तभी ऐसा करते हैं, वरना नहीं करते हैं। बट फिर भी हमें एक एक मार्क्स के लिए लड़ना है। तो आइए जरा समझते हैं भाई, क्योंकि 20% की बात हो रही है, 20% बहुत होता है ना। देखिए यहां पर सबसे पहली बात तो कॉन्फिडेंस एंड स्माइल। आप कोई भी वाइवा जिंदगी में कहीं भी जाएंगे थोड़ी गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती ही होती है। आज भी मैं पर्सनली बता रहा हूं, कभी भी किसी नई जगह जाता हूं जहां पर बच्चों की भीड़ होती है या कुछ भी होता है, तो एक अंदर से अपने आप बटरफ्लाई कुछ कुछ करने लगती है। ये हमेशा रहता है, लेकिन उसको डील करने का सही तरीका क्या है, अंदर से सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, इससे पहले भी किया है अब भी हो जाएगा। और चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल, ये प्यारी सी स्माइल ना आपकी बॉडी को इजी गोइंग करती है। तो ऑफ कोर्स आपके मन में बहुत सारे चूहे दौड़ रहे होंगे, बहुत सारी उथल फुथल चल रही होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वाइवा होने वाला है उसमें क्या होगा, एक्सटर्नल आएंगे क्या करेंगे, कैसे सवाल पूछेंगे, इंग्लिश में बोलूं हिंदी में बोलूं। तो सबसे पहले तो कीप काम, हैव कॉन्फिडेंस, आपने अच्छे से पढ़ा है, आप सब कुछ अच्छा करोगे, एक प्यारी सी स्माइल से बात बन जाती है। तो सबसे पहली चीज मेरे हिसाब से तो यही है, आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ, ये तो वाइवा है, कभी भी आप लाइफ में कभी भी जाओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर दूसरी चीज जाहिर सी बात है जो काम की है, नो योर फाइल। होता क्या है कि बच्चे खुद से फाइल नहीं बनाते, कहीं से उठा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। अब आपने खुद से बनाया हो नहीं बनाया हो, अगर आपने बनाया है वेरी गुड, नहीं बनाया है तो प्लीज फाइल को समझो। जिस चीज पर आपका वाइवा होने वाला है, जिस चीज के लिए आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, उसको थोड़ा तो समझ लो यार। तो आपको उसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि भैया फाइल का कंटेंट क्या है। अलग अलग लोगों को अलग अलग कंटेंट मिलता है, किसी को कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने को मिलता है, किसी को रेशियोज बनाने को मिलता है, किसी को पूरा बनाना पड़ता है। तो जो भी आपका कंटेंट है एक बार आप उसको जरूर देखिए, ठीक है जी। अब क्योंकि ये कंटेंट मोस्टली थर्ड पार्ट से होने वाला है, यानी कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपका फॉर्मेट है आपके पास, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एनालिसिस है आपके पास, फिर अकाउंटिंग रेशियो है, कैश फ्लो है, ये आपका मेजर पार्ट कवर करता है ना। तो भैया जी जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपको शेड्यूल पता होना चाहिए भाई, कंपनीज एक्ट 2013 का पार्ट 1 जो है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, पार्ट 2 जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। इसका फॉर्मेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सी चीज कहां आती है ना। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि भाई थर्ड पार्ट को आप ऐसे मत समझो कि ये 20 नंबर का है, ये 40 नंबर का है, क्योंकि वाइवा का भी तो पोर्शन इसी का ही है। समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर मोटा मोटी देखा जाए, कोई और टीचर भी होते हैं जो फर्स्ट पार्ट और कंपनी से भी पूछ लेते हैं, अदरवाइज मोस्टली ये है, तो बच्चे उसको 20 नंबर समझते हैं और मैं हमेशा उनको बोलता हूँ 40 नंबर है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अकाउंटिंग रेशियोज आपको पता होने चाहिए। खासकर जैसे हमसे जो पूछा गया था वो यही कि भैया इसका आइडियल रेशियो ये है, जैसे करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 है ना। तो भैया ये क्यों है, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो, अगर मैं इसको घटा दूं तो उस पर आपको एक्सप्लेनेशन देनी आनी चाहिए कि भैया क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बढ़ाने पे क्या है, घटाने पे क्या है, और आपको पॉइंट ऑफ व्यू भी समझाना है। जैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट वाला पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा कि भैया जी जितनी ज्यादा इक्विटी हो उतना अच्छा है, लेकिन इक्विटी के लिए ये इशू है। तो ये इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करना आना चाहिए, यहां से काफी सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में एमसीक्यू टाइप के सवाल पूछ सकते हैं कि भैया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये आइटम ऐड होता है कि नहीं होता, या ये वाला आइटम कहां आता है, इन्वेस्टिंग में, ऑपरेटिंग में या फाइनेंसिंग में, कहां पर आता है। जैसे आपको होता है ना प्रपोज डिविडेंड में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी घुस गया है, ध्यान रखिएगा। प्रपोज डिविडेंड भैया जी ये बताइए अगर करंट ईयर का है तो कहां आएगा, भैया कहीं नहीं आएगा, वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। तो इस टाइप से आपसे सवाल पूछे जाएंगे जिसका आपको तैयारी करके आना है ना। फिर फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनी, इस पर सवाल पूछा जाता है ना। आपको पता है, आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंस के केस में डिविडेंड पेड आपका
फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बाकी इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है भैया जी, तो वहां पे फिर अलग अलग कहानी है। ठीक है जी, तो ये आपको वहां पे ध्यान रखना, इन सब चीजों से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए अगर आपके यहाँ बच्चे कम होंगे या एग्जामिनर को लग गया कि यार बड़ा अच्छा बंदा मिला है, यार इंटरव्यूअर को लग गया कि अच्छा बंदा मिला है, चलो कुछ और भी पूछें, तो मोस्टली मैंने मतलब जितना हमारे एक्सपीरियंस है उसमें बहुत रेयरेस्ट चांस होता है कि वो आपसे सेकंड या थर्ड बुक से पूछेंगे। अगर सेकंड थर्ड बुक से पूछ लेंगे तो शेयर फॉर फीचर क्या होता है, इस पे लोगों की थोड़ी सी दिलचस्पी रहती है। या फिर आपसे रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू में डिवेंचर का केस या कोलेटरल सिक्योरिटी आपसे पूछ सकते हैं, या गुडविल की कैलकुलेशन आपसे पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं, बट ये चीजें पूछी जा सकती है। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, बट फिर भी आपको थोड़ा सा सिलेबस को ध्यान में रखना है ना। तो अदर्स में आप शेयर कैपिटल पे थोड़ा सा फोकस रखेंगे, तो ये कुछ कुछ चीजें डिसोल्यूशन में या बैंक अकाउंट या ये सब वो सब कुछ वो पूछ लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का ट्रीटमेंट वो पूछ लेते हैं, तो इस कुछ कुछ चीजें वो पूछते हैं। तो बेसिक आपका जो पॉइंट है वो यही है, शेड्यूल, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीजों का क्या ट्रीटमेंट होता है ये आपको ध्यान रखना है, अपनी फाइल को जानना है आपको कौन सा रेशियो मिला था, है ना। और कभी कभी वो जान नॉर्मली ऐसे पूछ लेते हैं क्योंकि उनको भी पता होता है भाई इन्होंने कहीं ना कहीं से छापा है, तो वो पूछ लेते हैं भैया कौन सी कंपनी पे लेकर आए हो, तो भाई कंपनी का नाम याद रखना है यार। मेरे दो दोस्तों को वो भी नहीं पता था, वो कह रहे कंपनी की पता नहीं किसकी बनाई है हमने, तो ये ध्यान रखना है उसमें। और आपका व्यू क्या है, जिस ईयर को भी आपने उसमें इवेल्युएट किया है उसमें आपका व्यू क्या है, थोड़ा सा अपना व्यू बना के जाओगे ना तो थोड़ा मजा आता है बातचीत में। क्योंकि देखो अगर अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ा तो एक दो आंसर ऊपर नीचे होगा, तो ऐसे कोई नहीं होता कि वो पूरे में से पूरे मार्क्स काट लेते, दे भी देते फुल में से फुल, लेकिन इंटरेक्शन रखेगा तो अच्छा रहेगा। अब कुछ चीजें हैं जो बच्चे मतलब ये कहना चाहिए बचपने में छोड़ देते हैं, तो वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव ये रहा, कॉन्फिडेंस की कहानी यहां पर है, लेकिन थर्ड है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन सबसे पहली बात ग्रीटिंग, आप किस तरीके से आते हो, किस तरीके से मिलते हो, तो एक चार्मनेस के साथ मिलेंगे, एक स्माइल के साथ मिलेंगे। आप जैसे भी नमस्ते, गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग टीचर ऐसे करते हो, जो भी आप करते हो उस तरीके से स्कूल में थोड़ा सा सभ्यता के साथ जाएंगे अपन, है ना, तो ये अच्छा लगता है। स्माइलिंग फेस से जब भी कोई मिलता है ना अच्छा लगता है। सामने से आप जाओगे तो ऐसे कांपते करते हुए नहीं जाना, आराम से आपको चेयर मिलेगी उस पर बैठना है आपको। देन उसके बाद कोशिश कीजिए कि आपकी यूनिफॉर्म्स क्लीन हो, है ना, सही हो। कई बार आपने देखा होगा टाई ऐसे निकली हुई रहती है, वैसे मतलब मैं तो इन सब चीज़ों में नहीं मानता, लेकिन क्या होता है कि इंप्रेशन पड़ता है, तो आपको क्लियर रखनी है। स्लीव जो भी है, स्वेटर्स हैं आपके पास अभी तो आपको सही से रखना है ना, कोशिश ये करनी है। देन हाथ आपको कोशिश करो सामने, मतलब ये मेरा मानना है कि कॉन्फिडेंस की निशानी है यूं, है ना, आप गाड़ी भी यूं चलाते हो या कोई भी चीज होती है तो हाथ जब सामने रहता है ना तो सही लगता है। ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, जैसे भी रखिए, लेकिन कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, क्योंकि उंगलियां कांपती हैं, तो कोशिश कीजिए ऐसे बंद कर लीजिए। पर कई लोग कहते हैं बंद में कई लोगों को सही नहीं लगता, तो आप ऐसे बैठो, जो आपको सामने वो मिलेगी हैंड रखने के लिए, तो उस पर रखिए, है ना, और कॉन्फिडेंटली दीजिएगा आंसर। ठीक है जी। और एक दो गलत हो जाए तो फंबलनेस मत कीजिएगा कि यार एक भी अगर सवाल नहीं बना तो आदमी जोन में चला जाता है कि अब कुछ नहीं बनेगा। प्लीज उससे अपने आप को बचाइएगा, है ना। एक नहीं बना, हटाओ हटाओ, अगले सवाल पे आओ, है ना। और अगर मान लो कोई चीज ना बने, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन ना बने, तो आई एम रियली सॉरी सर, ये वाला आंसर मुझे नहीं बन रहा, फिर आप नेक्स्ट पूछ लेना। ठीक है, फ्रैंक रहना है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं आएगी। देन आंसर जब आप दो तो टू द पॉइंट दो, है ना? जो आपसे पूछ रहे हैं वो दो। मेरे साथ फन इंसिडेंट ये हो गया था कि आईपी में हुआ था ये, है ना, आईपी में हुआ था, आईपी मतलब इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, उसमें ये हो गया था कि एग्जामिनर को पता नहीं क्या लगा, उन्होंने कहा कि यार ये वाला बच्चा आंसर नहीं दे रहा, ये भी तुम ही दे दो। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो मैंने उनको आंसर दे दिया। नॉर्मली ये माना जाता है कि जो आपसे पूछा जा रहा है उसी का आंसर देना है, ऐसा ना हो कि आपको एक चीज बनी और आपने उससे रिलेटेड सारी कहानी सुनाने लग गए। हालांकि नॉर्मली क्या होता है, एग्जामिनर कहता है बस 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 अगला सवाल, लेकिन फिर भी अगर आप टू द पॉइंट आंसर दोगे तो उसको आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। ठीक है जी, बस इतने स्टेप्स फॉलो करने हैं। और फिर अगर आपका वाइवा हो चुका है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, और अगर नहीं हुआ है तो होने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कमेंट में कर सकते हो। ठीक है, ताकि जिनका होने वाला है वो लोग देखें और उनको समझ में आए। ठीक है जी, तो ऑल दी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, है ना, अच्छे से देंगे यार, और इस फील को फील करो। कुछ सालों बाद आपको जॉब पर जाना है, वहां इंटरव्यूज होते हैं, तो ये आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस सेशन है, तो आप इसको ऐसे लेकर चलो, मजा आएगा आपको, है ना, मजा आएगा आपको, फील होगा, कॉन्फिडेंस लेकर जाना स्माइल के साथ। तो ये प्यारी सी स्माइल है। सो ऑल दी बेस्ट माय डियर कॉमेंट्स एंड हैव स्माइल, स्प्रेड स्माइल्स। फिर मिलेंगे किसी लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।